खबर बगहा से है, जहां आजीवन बीजेपी के साथ रहने का दावा करने वाले बीजेपी नेता दीपक यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वाल्मीकि नगर से प्रत्याशी नहीं बनाए जाने के कारण वो बीजेपी छोड़कर आरजेडी ज्वाइन कर रहे हैं। दीपक यादव का दर्द झलका है, लिहाजा उन्होंने बीजेपी में ठगा महसूस करते हुए एनडीए गठबंधन को ठगबंधन करार देते हुए बीजेपी को झटका दिया है। दरअसल बिहार के एक वाल्मीकि लोकसभा क्षेत्र से दीपक यादव महागठबंधन के आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे। दीपक यादव का दावा है कि आगामी 7 अप्रैल को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव चंपारण की इस धरती से आरजेडी के नए वर्जन की शुरुआत करेंगे, जो आरजेडी 2 नई राजद होगी, जिसमें सबको साथ लेकर जनता की बदौलत नैया पार करेंगे। आपको बता दें कि वाल्मीकि नगर सीट पर पिछले 35 वर्षों से एनडीए का कब्जा है और इस सीट पर लगातार उपविजेता के तौर पर कांग्रेस का मुकाबला रहा है। पहली बार आरजेडी सीट पर अपना प्रत्याशी उतार रही है। माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव खुद बगहा पहुंचकर एक जनसभा में प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। इस जनसभा में बड़ी संख्या में भाजपा समेत कई पार्टियों के लोग भी आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि एमवाय समीकरण की बात करें तो आरजेडी समर्थक, उद्योगपति व बागी बीजेपी नेता दीपक यादव के आरजेडी का दामन थामने को लेकर असमंजस की स्थिति में है। ऐसे में इलाके में कई तरह की चर्चाएं हैं, लिहाजा एमवाय समीकरण के वोटर इस बात की गारंटी मांग रहे हैं कि चुनाव लड़ने से जीतने या हारने के बाद भी दीपक यादव आरजेडी में बने रहेंगे भी या नहीं। बहरहाल दीपक ने ताल ठोक दिया है और आरजेडी का दामन थामने के साथ वाल्मीकि नगर से यलगार कर रहे हैं। सारे मेरे बगहा अनुमंडल और चंपारण के सभी मीडिया हाउसेज और सब मीडिया से जुड़े बंधुओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद आ जाने के लिए। आज का जो कॉन्फ्रेंस ये रखी गई है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जो विपक्ष के आज मुख्य अध्यक्ष हैं बिहार के, श्री तेजस्वी यादव जी, एक्स डिप्टी सीएम बिहार, जो माननीय हैं, वो 7 तारीख को 12 बजे बगहा में आ रहे हैं। उनका आगमन हो रहा है और बगहा में जो हाई स्कूल है, उसके बगल में हमारा जो नरईपुर हाई स्कूल का फील्ड जो है, उसके अंदर ही हम लोगों का आज 7 तारीख को एक बहुत बड़ी महारैली हो रही है। लालटेन आरजेडी की जो पार्टी है आरजेडी, उसका एक बहुत बड़ा महासम्मेलन हो रहा है, जिसके अंदर हम लोग लगभग 1 लाख से ऊपर लोगों का आगमन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और उसका मुख्य उद्देश्य उस महारैली का ये है कि सब जितने भी आज यूथ है, बहुत सारे अदर पार्टियों के कार्यकर्ता हैं और बहुत सारे लोग जो किसी पार्टी से पहले एसोसिएट नहीं होते थे, हज़ारों की तादाद में उस दिन लोग आरजेडी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और हम भी साथ ही में अपने सारे कार्यकर्ताओं के, नए कार्यकर्ताओं के रूप में आरजेडी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है, उनके आने से सारे जो एग्जिस्टिंग, जो अभी वर्तमान में जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनको भी बहुत बल मिलेगा और उन लोगों को भी जो पार्टी को मजबूत करने को मिलेगा। और उसी में सारी बातें होंगी, वो अपनी जो भी उपलब्धियां हैं वो बताएंगे। और जिस तरीके के हालात जो आगामी 2024 का लोकसभा का चुनाव हो रहा है, उस लोकसभा के चुनाव से रिलेटेड अपनी बातें कहेंगे और मार्गदर्शन देंगे कि किस तरीके से मैं भी एक नया सदस्य बनूंगा राजद का, और अपना मार्गदर्शन सब लोगों को, सब कार्यकर्ताओं, सब समर्थकों को देंगे। और ये नया आरजेडी 2.0 क्या है वो बताएंगे। बीजेपी से पूरी तरह आप देखिए, बीजेपी पार्टी जो है उसमें हम 5 साल काम किए एक साधारण कार्यकर्ता की तरह, और बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिला उस पार्टी से, और बहुत सारा उन्होंने हमें पॉलिटिकली ग्रूम किया। मगर किन्हीं कारणों से भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो हताश रहा, और इस वजह से मुझे एक कदम लेना पड़ रहा है कि
मेरे को राजद छोड़ के, राजद नहीं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के राजद को ज्वाइन करना पड़ रहा है। और अपने से अलग लगभग कर चुके हैं, मगर हमने भाजपा के जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं उनसे हमने फ़ोन करके भी अपना बता दिया है निर्णय, और उनको जानकारी पिछले 1 हफ्ते से है, मगर लिखित में वो किसी कारणवश बाहर जाना उनको बेतिया पड़ा था। मुझे लगता है कल तक वो आ जाएंगे और हमारा इस्तीफ़ा रिसीव कर लेंगे। मगर ये एक अलग बात है, मेन है भविष्य के बारे में देखें। भविष्य ये है कि हमने राजद जो ज्वाइन करी है तो तेजस्वी यादव जी से ये वादा करके करी है कि हम राजद को लेटेस्ट जो वर्जन होता है, जैसे आप देखते हो कि नया मॉडल आया फ़ोन का, नया मॉडल आया गाड़ी का, ऐसे नई राजद, नया मॉडल, नए भविष्य के नौजवान की और महत्वाकांक्षाओं की राजद को हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और उसके बारे में उन्होंने हमसे कुछ अपना विज़न डिस्कस किया है, हमने भी अपना विज़न डिस्कस किया, और वो सबके सामने रखेंगे कि हम किस तरीके की नए तरीके की राजद को हम लाना चाहते हैं बिहार में। और जो आजकल के यूथ और आजकल के जितना भी नौजवान है और हमारे जो पूर्वज लोग हैं, हमारे जो पुराने लोग हैं जिन्होंने उस तंबे पे खड़ा किया, आज के नए ज़माने के हिसाब से कैसे वो इवॉल्व होगी, कैसे नई तरीके से चलेगी, और सारी महत्वाकांक्षाओं को लोगों की जो पॉलिटिकली हैं कि भाई एक सरकार से, एक पार्टी से, एक पॉलिटिकल पार्टी से, नया जो बिहार एक यंगेस्ट स्टेट है हिंदुस्तान की, उनकी महत्वाकांक्षाएं कैसे पूरी कर पाएंगे हम लोग, क्या हमारा प्लान है, क्या विजन है, ये वो वहाँ पे बताएंगे। वाल्मीकि नगर से आप